नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि 2 सितंबर के दिन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के अंदर 118 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया। लेकिन 118 ऐप्स के अंदर से मात्र पबजी का नाम लिया जा रहा है कि पबजी को बैन कर दिया गया है। तो भाई 117 वाले ऐप्स कहाँ गए, वो भी सोच रहे होंगे हमें भी तो बैन कर दिया गया, हमारा भी नाम ले लो। लेकिन दरअसल देखा जाए उसके अंदर से केवल मात्र लोगों को झटका इस बात का लगा है कि पबजी को भी बैन कर दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर बात केवल पबजी बैन तक सीमित नहीं थी कि जैसे ही पबजी बैन हुआ, इंटरनेट पे ऐसी चीजें वायरल होने लगी कि हाउ टू प्ले पबजी आफ्टर बैन इन इंडिया। तो सभी बात यार सीधी बात है, मन में मैंने सोचा कि यार पबजी में भी खेला, चलो अच्छी बात है कि बैन होने के बाद भी हम आराम से खेल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी, उसके अंदर बताया जा रहा है पबजी खेल सकते हैं आराम से। मैंने सोचा कि चलो यार अच्छी बात है पबजी खेल सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो में आगे तक देखा तो पता चलता है कह रहे कि हाँ आप पबजी 2-3 दिन तक आराम से खेल सकते हो। तो भाई सबको पता है कि पबजी जो है प्ले स्टोर के ऊपर से 2 या 3 दिन बाद वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो लोग वही बता रहे हैं कि आप आराम से पबजी अभी भी अपने मोबाइल के अंदर खेल सकते हैं। यार पबजी मान लीजिए अगर हम बैन होने के बाद यदि खेल सकते हैं अपने इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या पागल है, कैसे बंद कर देती है? फिर आप जो करो कर सकते हो, मतलब आप प्ले स्टोर से पबजी डाउनलोड करके भी आराम से खेल लो। कैसे संभव है? नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आप पबजी बैन होने के बाद में अपने इंडिया के अंदर प्ले स्टोर वाला जो पबजी है बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर वाला नाम क्यों लिया, क्योंकि आप सबको पता है कि टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ था अपने देश के अंदर से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि आप जो टिकटॉक हो ना, आप मतलब टिकटॉक को प्ले स्टोर पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप पर या फिर आपके पास टेक्स्ट मैसेज ऐसे आते थे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि आप अब पबजी का एक नया वर्जन आ चुका है, इसको आप डाउनलोड कीजिए और क्रिएटिव मतलब अपना वीडियो बनाइए और नया फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुका है। जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग डाउनलोड करते थे, हालांकि ये मतलब टिकटॉक की तरह दिखने वाली चीजें होती थी और डाउनलोड हो भी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो चीज को मना कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है, फिर यदि आप थर्ड पार्टी से उस चीज को डाउनलोड करते हैं तो सरासर आपके लिए बिल्कुल सिक्योरिटी यानी कि आपकी प्राइवेसी को सरासर खतरा है। क्योंकि वो आपके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे कि आप खेलो कोई बात नहीं, केवल मात्र आपके मोबाइल के अंदर जो भी प्राइवेसी होती है, आप परमिशन देते हैं उस ऐप्स को कि आप मतलब हमारा कॉन्टैक्ट्स, फोटो, ये सब गैलरी सब देखने की परमिशन देते हैं, उसके अंदर आप मैसेज की परमिशन देते हैं। इसी तरह यदि आप मान लीजिए मैसेज की परमिशन देते भी हैं तो मान लीजिए आपके ऊपर कितने सारे ओटीपी आते हैं बैंक के, या फिर कई फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी ओटीपी आती है। तो ये सब जो भी आपको जो लिंक देख के डाउनलोड करवा रहे हैं, जहाँ पे मैन हैंडलर होता है, वो सब उनके पास आपकी जानकारी पहुँचती है। तो कहने करती है कि वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं, वो हमारे एडिक्शन का फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि यार पबजी से मतलब काफ़ी लोग खेलना चाहते हैं, उसके अंदर से हम कैसे भी प्रकार की इनको पबजी दे दें, वो डाउनलोड करके कुछ दिन तक मन लगाएं, तब तक उनकी प्राइवेसी हमारे पास रहेगी और कुछ बातें इनके बारे में हमें मालूम चल जाएगी, जिससे उनको फायदा होता है और हमें मालूम भी नहीं चलता उनको फायदा क्या क्या हो भी गया। ठीक, तो यहाँ पर बात ये आती, काफी लोग ये भी कह रहे हैं ना कि हम मतलब वीपीएन के सहारे यानी कि अपनी कंट्री चेंज करके पबजी खेल लेंगे। तो भाई इतनी मतलब दिमाग मत लगाओ, आप जितना दिमाग लगा रहे हो ना, उससे ज्यादा दिमाग गवर्नमेंट ऑलरेडी दिमाग लगाकर बैठी हुई है। ऐसे ही बैन नहीं किया कि आप वीपीएन के सहारे आराम से पबजी खेल लो। ठीक है, क्योंकि सरकार ने इसको 2 लेवल पर बैन करते हैं, मतलब सरकार चाइनीज ऐप्स को है ना जो 2 लेवल बैन कर रही है। 2 लेवल कैसे बंद कर रही है कि पहली बात तो ये कि ये जो ऐप्स है 118 बैन अभी हुए, फिर कुछ दिन 199 ऐप और बैन हुए थे, फिर एक बार 59 ऐप बैन, 3 बार बैनिंग हो चुकी है चाइनीज ऐप के ऊपर, मतलब काफी सारे ऐप बैन हुए। ठीक है, तो बैनिंग का सिस्टम यह है कि प्ले स्टोर से ये ऐप तो हटेंगे। यदि मान लीजिए प्ले स्टोर से भी हट गए, मान लो मैंने पबजी डाउनलोड करके रखा है पहले से ही, पबजी के ऊपर बैन लग गया, अब वो प्ले स्टोर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो प्ले स्टोर पर नजर नहीं आ रहा, बट मेरे मोबाइल के अंदर तो अभी तक मौजूद है ना, तो क्या मैं उसके सहारे खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी। आप पबजी मतलब टिकटॉक जो भी बैन हो चुके हैं उनको आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको बैन करने का लेवल 2 है। एक तो है कि आप प्ले स्टोर से इनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद से आईएसपी लेवल पे इनको बैन कर दिया जाएगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे भी इनको बैन किया जाएगा। यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग जो भी कंपनी करती है, इंटरनेट देती है हमें, जैसे जो भी कंपनी हमें इंटरनेट देती है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी सारी चीजें होती है ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो इस लेवल पर इनको बैन कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो भी ऐप्स बैन हो चुके हैं, पबजी, टिकटॉक, इनका ही नाम लूंगा क्योंकि पॉपुलर है। ठीक है, उसके अलावा जो भी ऐप्स बैन हुए हैं इनके अंदर इंटरनेट जाएगा ही नहीं, तो ये एक्सेस ही नहीं होंगे, और एक्सेस नहीं होगा तो हम क्या उसको घंटा खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। तो फिर क्या, दूसरों की बातों में नहीं आने का कि आप पबजी आराम से खेल सकते हैं, कि हाउ टू प्ले पबजी आफ्टर बैन इन इंडिया। यार काफी लोग इस बात को सर्च कर रहे हैं, तो आप पागल मत बनिए और पबजी आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। हाँ, अपने दिल को इस बात का सुकून जरूर दे सकते हो कि पबजी के अंदर मतलब 2 देश मिलकर काम करते हैं, कोरिया प्लस टेंसेंट। टेंसेंट एक मतलब चाइना की कंपनी है। ठीक है, तो चाइना की कंपनी है कि चाइना भी इसके अंदर कुछ हिस्सेदारी उसके अंदर रखता है। तो हिस्सेदारी रखता है तो गवर्नमेंट को ये डर था इस बात का कि मतलब क्या पता हमारा डाटा उनके पास जाता हो तो मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी तनाव चल रहा है, तो यदि कोरिया ऐसा करती है कि टेंसेंट के साथ अपना जो भी डील है उसको तोड़ के दूसरे गेम के साथ यदि अपना डील कर लेती है, तो हमारे इंडिया के अंदर हो सकता है पबजी को वापस अनबैन यानी कि वापस उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा अपने देश के अंदर।
तो आपको इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में ना आइए कि आप पबजी खेल सकते हैं बैन होने के बाद नहीं, वीपीएन यूज करके या फिर जो भी तरीके हैं। या फिर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जैसे पबजी अपने मतलब प्ले स्टोर से हटेगा तो आपके पास थर्ड पार्टी के लिंक आएंगे कि आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ये पबजी चलने वाला है, और ये आप डाउनलोड कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपके प्राइवेसी के लिए खतरा होंगे, ठीक है। तो आपको डाउनलोड नहीं करना है। मैं भी पबजी खेलता था, लेकिन सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है, अगर हो सकता है चाइना हमारे कोई प्राइवेसी लीक कर दे या फिर हमारे खिलाफ भी कोई चीज़ यूज करे, तो ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कहना यही चाहूँगा कि आप पबजी बैन होने के बाद में अपने देश के अंदर बिल्कुल भी पबजी नहीं खेल सकते हैं, ठीक। दूसरों की बातों में नहीं आना है, थर्ड पार्टी एप्स के जो भी लिंक आए उससे सारे अपने पबजी को डाउनलोड नहीं करना है। तो बस यही बताना था कि अपने देश के अंदर आप अब पबजी नहीं खेल सकते हो, क्या यही बताना था ना? बस यही बताना था कि आप पबजी अब अपने देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। तो ऐसे टॉपिक पे बिल्कुल सर्च करने को सकता नहीं है कि आपको पबजी अब नहीं खेलना है। पबजी नहीं खेलना है, दिल पे पत्थर रख के पबजी को त्याग कर देना है कुछ दिन के लिए। जहां तक मेरा मानना है ना कि पबजी हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाए, ठीक है, तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टिकटॉक भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। टिकटॉक आएगा जब टिकटॉक अमेरिका खरीद लेगा। पबजी भी आएगा जब पबजी को कोरिया अपने पूरा कर लेगा, मतलब अपना अधिकार कर लेगा, उसके अंदर चाइना का अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक। तो बस विदाई लेने का समय आ गया है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है कि पबजी आप आफ्टर बैन इन इंडिया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको ऐसे कोई भी अब कंटेंट या फिर जो भी चीज़ नहीं देखनी, आपको इस प्रकार कोई भी चीज़ नहीं देखनी कि हम पबजी कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई हंसी वाली बात हो, मन में कोई चुल मची हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, आप वहाँ पर अपनी चीज़ें आराम से पेश कर सकते हैं, ठीक। तो आपके मन में कोई भी अच्छे विचार हो, जैसे कि CK MKB ऐसे कुछ विचार हो, तो आप बिल्कुल आराम से रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।